एक विनम्र गांव में गरीबी रमेश और उसके पिता पर एक लंबी छाया डालती है, क्योंकि वे खेतों में काम करते हैं। रमेश का दिल इस भारी ज्ञान से डूब जाता है कि शिक्षा के उसके सपने कभी साकार नहीं हो पाएंगे। उनकी परिस्थितियों का भार नीचे दबाता है। उन बाधाओं की एक मौन स्वीकृति का सामना करना पड़ता है। मंद प्रकाश में रमेश अपनी किताबों पर ध्यान देता है। शांत रात के बीच एक अकेला व्यक्ति, उसके पिता प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में गर्व और उनके सपनों का भारी बोझ दोनों झलकता है। रमेश महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर घोषणा करता है, मैं शिक्षा के माध्यम से एक महान व्यक्ति बनना चाहता हूं पिताजी। रमेश स्कूल के मैदान के किनारे खड़ा है। उसकी निगाहें अन्य बच्चों पर टिकी हैं जो सीख रहे हैं। वह उनसे जुड़ने की इच्छा रखता है, यह जानते हुए कि शिक्षा उसकी दिल की इच्छा है, लेकिन गरीबी की कठोर वास्तविकता उसके रास्ते में बाधा डालती है। रमेश गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें नए दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। ज्ञान के मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करने का संकल्प लेता है। उसी गांव में सीमा नाम की एक गरीब लड़की भी रहती थी। उसके पिता नहीं थे और मां मजदूरी करके घर चलाती थी। सीमा का सपना था कि वह एक दिन टीचर बने ताकि गांव की लड़कियों को शिक्षा दे सके। वह भी पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन हालात उसके भी अनुकूल नहीं थे। एक दिन गांव में एक एनजीओ आया जो गरीब बच्चों की मदद करता था। रमेश और सीमा दोनों ने मेहनत से परीक्षा दी और दोनों को स्कॉलरशिप मिल गई। अब उनकी पढ़ाई आगे बढ़ने लगी। समय बीता। रमेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहीं सीमा ने बीएड करके गांव के स्कूल में अध्यापिका की नौकरी पा ली। कुछ सालों बाद रमेश अपने गांव लौटा और देखा कि सीमा अब गांव की लड़कियों को पढ़ा रही है। उसका दिल भर आया। उसने सीमा से शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। रमेश और सीमा ने यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं, मेहनत और हौसले की जरूरत होती है।